ये महागठबंधन की जब जब सरकार बनी है तब तब अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आप विगत 2015 में जब महागठबंधन की कुछ सालों के लिए सरकार बनी उस समय भी अपराध का ग्राफ बढ़ा था। आप लोग देखे थे बड़ी बड़ी हत्याएं दूरी पर, और जिस तरह से मिर्ची यादव की निर्मम हत्या की गई है वो उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और सबसे तो दुख की बात है कि 11 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधियों का सुराग भी नहीं मिला। गिरफ्तारी की तो बात मोदी जी एसपी साहब से बोले हैं, एसपी साहब उनको आश्वासन दिए हैं कि हम लगे हुए हैं, जल्द कार्रवाई होगी। और हम लोग भी देख रहे हैं 1-2 दिन में हम लोग भाजपा का शिष्टमंडल हम लोग मिल करके फिर हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे। लगेगा इस संबंध में हम लोग सांसद महोदय से बात किए हैं। सारी योजनाओं को हम लोगों से मांगा गया है, हम लोग लिस्ट दिए हैं। उसमें हाई मास्क लाइट भी है बिहिया में, और बिहिया में अंडरपास का था, रेलवे का विकास था, और यात्री ट्रेन के ठहराव की बात था। उन सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को जिन्होंने मेहनत करके इस आज कार्यक्रम को सफल किया, मैं सबसे धन्यवाद पहले सभी अपने कार्यकर्ताओं को दूंगा जो कार्यक्रम सफल हुआ। और जो 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम हुआ, हमारे आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने मोदी जी के कार्यकाल के एक-एक योजनाओं के बारे में और कार्यों के बारे में गिनाया, जो आप लोगों ने सुना। और जो भी 9 साल में काम हुआ, मुख्यतः सभी कार्यों को हमारे सुशील मोदी जी ने जनता के सामने रखा और जनता ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। मैं धन्यवाद देता हूं। यहां पर आए हुए सभी नेताओं को भी मैं अपने स्तर से धन्यवाद देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि कार्यक्रम को उन लोगों ने मिल करके सफल किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी कार्यकर्ताओं को। आप लोग तो कुछ और कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, अपनी 9 साल में जितना भी काम हुआ उसका गिनती करा रहे हैं, मगर विपक्ष खुलकर बोल रहा है कि 9 साल में जनता बेहाल है। आप जाकर देख लीजिए धरातल पे। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है नहीं, और जितना कार्य मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, अगर एक एक कार्यकाल को गिनाने लगेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। और जो काम हुआ है सबके सामने दिखाई दे रहा है, और विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं है। विपक्ष बेपर्दा हो चुका है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, विपक्ष के पास कोई शक्ति नहीं है, तो दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। और विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने अनुभव किया है, और हम लोग भी कर रहे हैं। सारी जनता मोदी जी के कार्यकाल से खुश है। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से फिर मोदी जी भारत में सरकार बनाएंगे, यही हम लोगों का संकल्प है। बैठक भी होने वाली है 2 दिन बाद पटना में, वो देखिए, वो तो आप लोग पहले ही देख रहे हैं कि बैठक के पहले ही जो भी महागठबंधन है बिखर रहा है, और एक एक करके सब अलग हो रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। आने वाले 23 तारीख तक और भी बिखर जाएगी। महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। पहले वो कोई नेता का चुनाव करे, उसके बाद मोदी जी के सामने करने की सोचे। हमारे मोदी जी के समान विपक्ष में कोई नेता नहीं जो मोदी जी का सामना कर सके, इसलिए उन लोगों को बैठक करने से कोई फायदा है नहीं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव पहले लड़ेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? आखिर उनका नेता कौन है? कांग्रेस, ममता जी कांग्रेस को मानने के तैयार नहीं हैं, अखिलेश जी भी कांग्रेस को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, स्टालिन भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आखिर गठबंधन होगा कैसे जब सभी एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं? तो फिर एक कैसे होंगे? एक होकर कैसे चुनाव लड़ेंगे? अगर एक नहीं होंगे, और चुनाव से पहले अगर एकता की बात करते हैं तो पहले हम तो कहेंगे कि पहले अपनी, जब उतना एकमत है तो एक नेता का चुनाव कर लें और उसके नेतृत्व में लड़ें। महागठबंधन की बैठक हो रही है, हम तो कहेंगे सभी महागठबंधन के नेताओं से कि उसी बैठक से अपने एक नेता की घोषणा कर दें, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा। की भी ग्राफ काफ़ी बड़ी हुई है। नगर में एक व्यवसायी की भी हत्या हो गई है, जहाँ से प्रांगण से कुछ ही दूर पे है। देखिए, महागठबंधन की जब जब सरकार बनी है तब तब अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आप विगत 2015 में जब महागठबंधन की कुछ सालों के लिए सरकार बनी उस समय भी अपराध का ग्राफ बढ़ा था। आप लोग देखे थे बड़ी बड़ी हत्याएं हुई पूरे बिहार में, और ये भी हत्या हुआ है, और थाना से कुछ दूरी पर। और जिस तरह से मिर्ची यादव की निर्मम हत्या की गई है वो उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और सबसे तो दुख की बात है कि 11 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधियों का सुराग भी नहीं मिला। गिरफ्तारी की तो बात छोड़ दीजिए। एसपी साहब से सुशील मोदी की बात हुई, क्या वार्ता हुई उनके बीच में? अब सुशील मोदी जी एसपी साहब से बोले हैं, एसपी साहब उनको आश्वासन दिए हैं कि हम लगे हुए हैं, जल्द कार्रवाई होगी। और हम लोग भी देख रहे हैं 1-2 दिन में हम लोग भाजपा का शिष्टमंडल हम लोग मिल करके फिर हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे।
और हम लोग मांग करेंगे कि जो भी मिर्ची यादव की हत्या में अभियुक्त हैं, चाहे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो भी उसमें शामिल हैं, सबकी गिरफ्तारी हो, सब पर कार्रवाई हो। 9 साल में सांसद महोदय द्वारा बिहियां में कितना विकास का काम हुआ है? देखिए, 9 साल में सांसद महोदय के द्वारा बिहियां नहीं, पूरे लोकसभा में कितना विकास हुआ इसकी चर्चा कीजिए। बिहियां में भी विकास हुआ है, पूरे लोकसभा में विकास हुआ है, ये सब देखने की बात है। उसको भी अगर एक एक करके गिनानेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। विकास हुआ है। लोग हैं जो बिहियां में मांग करते हैं ट्रेन का, बहुत सारे जो हाई मास्ट लाइट का मांग किया है, वो भी अभी तक नहीं लग पाया है। लगेगा। इस संबंध में हम लोग सांसद महोदय से बात किए हैं। सारी योजनाओं को हम लोगों से मांगा गया है, हम लोग लिस्ट दिए हैं। उसमें हाई मास्क लाइट भी है बिहियां में, और बिहियां में अंडरपास का था, रेलवे का विकास था, और यात्री ट्रेन के ठहराव की बात था। सब हम लोगों ने उनके सामने रखा है, और उन्होंने बोला है कि हमारी बात हो गई है रेल मंत्री जी से, और ये बिहियां स्टेशन का सर्वांगीण विकास करने के लिए रेल मंत्री जी इनको आश्वासन दिए हैं कि इसका ग्रेड बदल करके इसको ऊपर ले जा करके और बिहियां का विकास होगा। कब तक होगा? चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद? देखिए, होना तो चाहिए, माने 2024 के पहले ही सांसद महोदय प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि 2024 के पहले ही कुछ ना कुछ विकास की जो महत्वपूर्ण काम है वो आप लोगों को दिखाई देगा।